नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहले बड़ी खबर की बात करें तो 65 लाख से भी अधिक पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। बजट में पेंशन राशि को 8 गुना तक बढ़ा सकती है मोदी सरकार। तो आखिरकार 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कौन सी गुड न्यूज है? पेंशन बढ़ोतरी 8 गुना तक को लेकर बजट के अंदर मोदी सरकार क्या ऐलान और किस तरीके से ऐलान कर सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे ईपीएफ पेंशनर ऑन हायर वेजेस को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएस 1995 के अंतर्गत अब उच्च वेतन पर कर्मचारी भवन से निधि संगठन की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट जो है आया है। ईपीएस 1995 के तहत वेतन पर ईपीएस पेंशन, ईपीएस के उच्च वेतन जो है कर्मचारी पेंशन निधि के यहाँ पर जो है लोकसभा अंतराल की प्रश्न संख्या 22 का उत्तर जो है 10/1/2025 को दिया गया, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा में इसका उत्तर दिया। उच्च वेतन पर ईपीएफ की पेंशन को लेकर यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी ने पूछा था कि क्या श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन को उच्च वेतन पर निर्धारित करने और वितरित करने के संबंध में तरीकों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की है? यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है? आज तक उच्च पेंशन स्वीकृत किए गए आवेदनों की कुल संख्या का भी क्या ब्यौरा है? आज तक उच्च पेंशन स्वीकृत किए गए आवेदनों की कुल संख्या के बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार अनुपातिक पेंशन वापस लाने पर विचार रखती है? यदि हाँ तो इसमें कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो इसके पीछे का क्या कारण है? सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यहाँ पर जो है पेंशन योजना की व्यापक पुनरुद्धार के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है? यदि किया है तो इस पर जो है की गई कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी है? और साथ ही पूछा है क्या सरकार ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार रखती है? यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या जानकारी है? और नहीं रखती है तो इसके पीछे का क्या कारण है? उत्तर के अंदर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री को शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया, ईपीएफओ ने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निहितार्थ निर्देशों के समन्वय तरीके से लागू करने की कार्रवाई शुरू की है। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 17,49,000 आवेदन जो है पेंशन भोगियों द्वारा अंतिम तिथि 11/7/2023 तक सफलतापूर्वक जमा किए गए, जिसमें से 15.24 लाख आवेदन नियोक्ता द्वारा अंतिम तिथि यानी 31/12/2025 तक ईपीएफओ को बॉस दिए गए। 24/1/2025 तक जो है ईपीएफओ के प्राप्त लगभग 99% आवेदनों का निपटारा कर लिया गया। 42,738 मांग पत्र जारी किए गए, जिसमें से 34,060 मामले बाद में मुख्य रूप से मांग राशि प्रसिद्ध न करने के कारण अयोग्य पाए गए। लगभग 233 आवेदकों के मांग राशि यहाँ पर जो है सहमति जमा कर दी, जिनमें से 96,274 सेवानिवृत्त बने हुए हैं और 13,729 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस सेवानिवृत्त आवेदकों में से लगभग 12,04,000 आवेदकों को पीपीओ जारी किए जा चुके हैं, जबकि 12,572 पीपीओ को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। पेंशन की गणना के लिए अनुपातिक आधार कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 12 में दिए गए हैं और न्याय संगत है, जिसमें दोनों श्रेणियों के पेंशन भोगी वेतन अर्थात यहाँ पर अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी और उच्च वेतन वाले पेंशन भोगियों को समान स्तर माना जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में बहुत ही अतिरिक्त जो है विचार जो है पेश किए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो लेटेस्ट अपडेट आया है, पेंशन में बढ़ोतरी और कम नियम रिटायरमेंट लोगों के लिए बड़ा तोहफा जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी और कम नियम यानी रिटायरमेंट लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा एक ऐसी खबर आई है जिसमें लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार की नई पॉलिसी के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने सालों तक नौकरी की और अब आराम के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। 2025 के अपडेट में पेंशन राशि बढ़ाना, पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना, पात्रता नियमों को आसान करने जैसे कदम शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य सुनिश्चित करने का है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर अधिक आर्थिक सुरक्षा मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का जो है वो सामना न करना पड़े। ईपीएफओ की लेटेस्ट अपील के साथ जो सबसे बड़ा बदलाव पेंशन राशि में की गई बढ़ोतरी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर व्यक्तियों को मिलने वाला है। सरकार ने महंगाई और बढ़ती जीवन यापन को देखते हुए पेंशन राशि संशोधित किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सके। नई पेंशन दरों के लागू होने पर कई रिटायर्ड लोगों को प्रतिमाह अधिक धनराशि मिलेगी, जिसपे उनकी दैनिक जरूरतों को सहज रूप से पूरा करना भी आसान हो जाएगा। 2025 के अपडेट में सिर्फ राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि प्रक्रिया को भी काफी सरल और तेज किया गया है। जहां पहले से स्वीकृति की अनेक चरणों और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, अब यहाँ पर जो है नई प्रणाली के तहत कम कागजी कार्य और सरल दस्तावेज की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। वहीं किसी अन्य फायदा मिलेगा तो ईपीएफओ के लेटेस्ट अपील की घोषणा के बाद पेंशन पात्रता मानदंडों में कई सुधार किए गए हैं। पहले जहां पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि और नियमित योगदान की लंबी प्रक्रिया थी, वहीं अब नई नीति के तहत कुछ मानदंडों में ढील दी गई है और उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा जिनकी नौकरी की अवधि छोटी रही या फिर जिनकी सेवा के अंतराल रहा। और नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इस बदलाव का लाभ उन 75 के कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पहले कट ऑफ के कारण जो है पेंशन से वंचित रह गए थे, तो उनको अब जो है इसका भी फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि रिटायरमेंट लोगों को 2025 का यह समग्र लाभ जो है देखने को मिलेगा, जिसमें बढ़ी हुई पेंशन के चलते वरिष्ठ नागरिक अपनी आवश्यकता और चिकित्सा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। वहीं कम किए गए नियम और सरल प्रक्रिया से पेंशन आवेदन और प्राप्ति दोनों ही आसान हो जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और तनाव भी कम होगा। इसके साथ ही नई पात्रता प्रणाली में उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है जो पहले सेवा अवधि के कारण लाभ से वंचित रहे हैं, तो अब उन्हें भी यहाँ पर लाभ देखने को मिल जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट लोगों को 2025 का यह समग्र लाभ देखने को मिलेगा, जिसमें बढ़ी हुई पेंशन के चलते वरिष्ठ नागरिक अपनी आवश्यकताओं और चिकित्सा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। वहीं कम किए गए नियम और सरल प्रक्रिया से पेंशन आवेदन और प्राप्ति दोनों ही आसान हो जाएगी, जिससे समय की
बचत होगी और तनाव भी कम होगा। इसके साथ ही नई पात्रता प्रणाली में उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है जो पहले सेवा अवधि के कारण लाभ से वंचित रहे हैं, तो अब उन्हें भी यहाँ पर लाभ देखने को मिल